वो लाइट ऑब्जेक्ट या फिर low density object will float over the water. So name 5 objects which can be made from wood. Very simple. Okay. Wooden chair, wooden table, ठीक है, doors, furniture, सर ठीक है. हाँ सर अभी मैं ये नोटबुक में लिख दूं? हाँ लिखते जाओ, जैसे लिखना है पैरेलली लिखते जाओ. 5 objects, ठीक है. ठीक है, वुडन टॉय भी, बट कॉमन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो. कॉमन चीज़ों पे. वुडन टॉय इतने कॉमन नहीं है जितने ज़्यादा वुडन डोर कॉमन है. तो वुडन चेयर, डोर, चेयर, टेबल. सर डोर तो चेयर मतलब डोर तो वुड का है बना होगा ना? स्टील का भी होता है. सो डोर, चेयर, टेबल एंड यू कैन से और कॉमन वुडन चीज़ें. फर्नीचर. हाँ बोलो. So you said that you will show the recording of the class of last week. अच्छा तो मुझे वो कर देती ना व्हाट्सएप, सर मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो. Sir, I WhatsApped you, but you said that I will show it and you didn't show it. एक मिनट, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती. देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो भी है. तो अब कौन स्टूडेंट ने कब क्या चीज़ पूछी है कभी मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे रिमाइंड करवा दिया करो, ठीक है. Yes. आज फिर क्लास के बाद मुझे बता देना किस दिन की क्लास रिकॉर्डिंग की तुम मेंशन कर रही हो, मैं लिंक भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है. सो डोर, चेयर, टेबल, फर्नीचर एंड any other common wooden object that you see in daily life. Pencil. Very good, pencil. ठीक है. Next, select those objects from which from the following which shine. Which shine? the glass bowl, steel spoon. Glass bowl, steel spoon. Steel spoon. तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? Luster. क्या कहते हैं? Luster. Luster. The property when the surface of an object shines, this property is luster. चमक जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक. थर्ड क्वेश्चन, हमें मैच करना है इन ऑब्जेक्ट्स को विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. दे कुड बी मेड समझते हो? बन सकते हैं. हम बन सकते हैं, जरूरी नहीं उन्हीं से बनेंगे. हाँ तो बुक, The paper. पेपर. टम्बलर. The glass. Plastic. टम्बलर प्लास्टिक का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, राइट. Yes, sir. टम्बलर समझ रहे हो ना? इसमें ग्लास करना होगा क्योंकि प्लास्टिक. यस सर, टॉयज भी प्लास्टिक के बन सकते हैं ना, इसके लिए. टम्बलर प्लास्टिक, टम्बलर टॉय नहीं है सुदीपा, टम्बलर बाउल है. यस सर, पता है अलग सर. चीज. हाँ हाँ सर मैं बोल रही थी कि प्लास्टिक दूसरे के लिए भी हो सकता है, तो हम हाँ. टम्बलर को ग्लास कर सकते हैं. क्या सर टम्बलर प्लास्टिक को ग्लास कर सकते? टम्बलर प्लास्टिक का नहीं हो सकता. हो सकता है. हो सकता है. तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुड भी, इसलिए मैंने पहले इसे अंडरलाइन कर दिया. कुड भी मतलब उससे भी हो आई मीन किसी पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे बुक हमें पता है यूजुअली पेपर से बनती है. अब कोई कहे वुड बुक सर लेदर से बन रही है, बुक प्लास्टिक से बन रही, तो डजंट साउंड्स गुड. जैसे यहाँ दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आई हैं टम्बलर के केस में. सर चेयर और टॉय में भी दो हो सकता है. हाँ बिल्कुल. चेयर भी किससे बन सकती है? Wood. प्लास्टिक. प्लास्टिक के भी बन सकती है. इनफैक्ट अगर यहाँ एक और मटेरियल होता ना, स्टील, तो स्टील की भी बन सकती थी चेयर, राइट. Yes. Yes, sir. तो आई होप ये इजी है. टॉय के लिए भी आप लोग, सर टॉय के भी टॉय टू के है. लिए Plastic. प्लास्टिक. ठीक है. उसके लिए लेदर. प्लास्टिक भी हो सकता है और टॉय के लिए Wood वुड भी भी हो हो सकता है. वुड भी हो सकता शूज के लिए लेदर, ऑफ कोर्स, ओनली वन चॉइस. ठीक. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट. स्टोन ट्रांसपेरेंट है नो while सर. glass is sir. opaque. sir. This is false. false. सर फॉल्स. सर स्टोन इज ओपेक व्हाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. ठीक उल्टा.
Second, notebook has luster while eraser does not. False. False. हाँ, नोटबुक चमकती नहीं है क्योंकि it's not made up of any shiny surface. ठीक है, this is also false. सर इरेजर के पास भी तो नहीं होती ना। नहीं, इरेजर के पास भी नहीं होती है। बट यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं, एक ही Yes, सेंटेंस है, तो कोई भी एक पार्ट गलत है तो पूरा सेंटेंस गलत है। चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। True. फॉल्स। फॉल्स। चॉक पानी में नहीं मिक्स होता है, सर याद ये रखना, क्वेश्चन मैंने भी पूछा था क्योंकि उसी दिन। ये ना 9th में आप लोग पढ़ते हो, उसकी एक सॉल्यूशन बनती है, उसे कोलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलॉइड। कोलॉइड। जब आप सर मिक्स आपने करते, लिखा था। जब आप वाटर को चॉक में मिक्स करते हो ना, और सपोज यहाँ पे एक टॉर्च लाइट आपने ग्लो कर दी, तो जो लाइट पास होगी ना इससे, दैट लाइट विल एक्चुअली, क्या मैंने किया था ये सर, मैंने पानी में नहीं मिक्स किया था सर, चॉक पाउडर ऐसे धप धप कर दिया था एयर में, फिर जाके जब टॉर्च ऑन किया एयर में तब नहीं, उसका। यहाँ सुदीपा कुछ और चीज डिस्कस करें, पहले इसे सुन लो। जब हम चॉक को वाटर में मिक्स करते हैं तो कोलॉइड सॉल्यूशन बनती है, और कोलॉइड की खास बात ये होती है कि इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली। ठीक है, जैसे अगर आप पानी में नमक मिला दोगे, जैसे कहते हैं सॉल्ट वाटर, उससे अगर आप टॉर्च लाइट की या कोई भी लाइट सोर्स से लाइट पास करवाओगे, वो कंप्लीटली पास करेगी। बट कोलॉइड में ऐसा नहीं है क्योंकि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े बड़े होते हैं साइज में, और वो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में। अगर तुम इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए ऐसे लीव कर दोगे, तो ग्रेविटी के चलते, ग्रेविटी एक फोर्स है जो नीचे खींचती है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो ग्रेविटी के चलते सारे के सारे जो चॉक पार्टिकल्स है ना, नीचे सेटल हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ये क्लियरली शो करता है कि चॉक के पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं No, या नहीं sir. होते हैं। नो सर। No, लेकिन sir. सर तुम, मुझे क्वेश्चन है सर, जब हम सॉल्ट को या शुगर को बिना मिक्स करे ही पानी में छोड़ देते तो क्या वो खुद सॉल्युबल हो जाता है या हमें उसे स्टर करना पड़ता है? खुद भी कुछ हो जाता है, स्टर करने से और जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर की सॉल्यूशन को अगर तुम 10 साल के लिए भी लीव करके चले जाओ, तुम 10 साल के बाद भी आओगे तो उसके नीचे तुम्हें सॉल्ट कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। इसका ये मतलब है कि सॉल्ट ट्रूली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ। तो आई होप ये क्लियर है, चॉक डिसॉल्व करता है वाटर के साथ नहीं। ठीक है, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या ये सही बात है? True. क्योंकि जो वुड है वो, Low density. हाँ, इट्स लाइट इंटेंसिटी देन वाटर। नेक्स्ट, शुगर, ये देखो, डज नॉट इन्होंने कहा है, कहाँ गया? नहीं नहीं, डज सर नॉट ऊपर डिसॉल्व इन वाटर का है, ये ट्रू कैसे हो सकता है? सब फॉल्स। ठीक है, False. शुगर नहीं करती है, आई मीन डिसॉल्व करती है, शुगर यस सॉल्ट, डिसॉल्व करती है। हाँ, फॉल्स। तो दिस इज ट्रू। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। फॉल्स। False. फॉल्स, फॉल्स। बिकॉज ऑयल, Sir, oil की covering और सर ऊपर आ जाती है. आपने फिफ्थ वाले में ट्रू लिखा है, वो फॉल्स होगा। अच्छा अच्छा, हाँ फिफ्थ सॉरी, फॉल्स ये होगा। फॉल्स होगा, राइट। मैं बोल रही थी। फॉल्स। तो मैं कह रहा था ऑयल मिक्सेस विद वाटर, नो फॉल्स। सर, False. अच्छा, तो ऑयली बन जाता है ऊपर ऊपर के तो इट इज इनसॉल्युबल इन सेपरेट हो वाटर। जाता है। ऑयल इज इनसॉल्युबल। सर पर अगर हम कंपेयर करें ऑयल को जैसे सैंड को, जैसे सैंड और चॉक इनसॉल्युबल है पर वो नीचे बैठ जाता है, पर ऑयल तो मतलब ऊपर ही रहता है, उसे ग्रेविटी। वही यस चीज सर, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैज नो डेंसिटी। हैज लो डेंसिटी कंपेयर्ड टू वाटर। कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगी। यस सर। जैसे प्लास्टिक बॉल को अगर पानी में फेंक दो तो क्या वो सिंक करेगा? No, sir. नो सर। It will float. तो इसे नोट कर लेना। सर नोट भी करते जाना है क्या? हाँ कर लो, बेटर है, ताकि आंसर्स एक जगह कंपाइल्ड रहेंगे आप लोगों के। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, दिस इज True. ट्रू, क्योंकि सैंड इज अ, Heavy is फर्स्ट heavy. ऑफ ऑल इसकी डेंसिटी हाई है एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर सॉल्युबल होता तो वो वाटर में ऐसे सेटल नहीं होता, वो मिक्स हो जाता। तो दिस इज ट्रू। एंड विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर, ट्रू। ट्रू। विनेगर पता क्या है?
हाँ सर। चाउमीन में वो डाल के खाते हैं ना, थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। है क्या? विनेगर इज अ वीक एसिड। क्या है सर विनेगर? लेमन जूस। वीक एसिड। लेमन सर उसे आप वीक लेमन क्यों सोल्यूशन कहते अलग हैं? चीज है अदिति। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में फर्क ये होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके जैसे स्टमक में स्ट्रॉन्ग एसिड हर 3-5 घंटे में सिक्रीट होती है। सिक्रीट मतलब रिलीज होती है। वही एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। फूड को डाइजेस्ट करना मतलब फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। जैसे मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की याद है ना शेप, ऐसे जुड़े Yes, रहते sir. हैं। यस सर, वो Yes, यस sir. सर। यस सर। तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। किस प्रोसेस के अंडर? किस प्रोसेस के अंडर? डाइजेशन के अंदर। डाइजेशन। Digestion. तो डाइजेशन में कौन केमिकल इसके लिए हेल्प स्टार्ट, करता है? हमारे इसके स्टमक लिए में HCl Bile. ग्लूकोज होती है। जल्दी से। ठीक है, हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ये सिक्रीट होती है। So और प्लस HCl. HCl है ये, मतलब मैंने सर इसके वजह से जब एक मतलब इंसान डेड हो जाता है तो यही एसिड उसे खा जाता है, कुछ ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो HCl और बाइल जूस और प्लस बहुत सारे और एंजाइम्स होते हैं, ये सारी केमिकल्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सर ये तो 7th में है। हाँ ये 7th में तो है। वो जो ग्रीन कलर का एसिड होता है उसे बाइल बोलते हैं। एसिड नहीं है वो, ये जो ग्रीन कलर की चीज होती है जिसे बाइल जूस कहते हैं, ये बेसिक है नेचर में। ये क्या है? बेसिक। बेसिक नेचर ठीक उल्टा होता है एसिड नेचर का। जो चीजें एसिडिक होती है ना, वो खट्टी होती हैं। जैसे नींबू, नींबू चाट के देखा होगा, खट्टा है। सर लेकिन सॉल्ट। गलती से भी अगर तुम नहाते नहाते तुम्हारे मुंह में सोप वाटर चला गया तो बिटर है टेस्ट में। क्या है टेस्ट में? आँख में भी आ जाता है। बिटर। आंखों से टेस्ट थोड़ी करते हैं, मुंह से टेस्ट करते हैं। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। बिटर टेस्ट है किसका? सोप वाटर। सोप वाटर हो गया, फिर प्लस ये भी तुमने ट्राई किया होगा, उसे कहते हैं लेमन सॉल्ट। करेले का पानी। 1 मिनट, नहीं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा टेस्ट नहीं करते हैं ऐसे। सर बेकिंग सोडा। स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ बेकिंग सोडा, गुड। baking soda actually which is used in making cakes and यस सर, जो breads। उसे फूलने में मदद करता है। तो एसिड और बेस ये सब 7th में है, एक चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए अभी ये सब इसलिए बताया क्योंकि विनेगर एक वीक एसिड है और वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। सो हमें ग्रुप करना है कि कौन राउंड शेप में है एंड अदर शेप। पहले राउंड शेप पे फोकस करो। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सर ऑरेंज, ऑरेंज। सर ग्लोब, ग्लोब। एप्पल, एप्पल, अर्थन पिक्चर। अर्दन पिक्चर। अर्दन मतलब मिट्टी वाली कोई चीज, और पिक्चर का मतलब जैसे अर्दन पॉट सुना होगा तुम लोगों ने, जैसे हिंदी में यस सुराही कहते हैं, सुराही में पानी रखते हैं। तो पिक्चर का यस। मतलब क्या है? टीचर अर्दन मतलब सर वो पीने वाला पीने सर वाला, जिसमें रखते पानी हैं रखते हैं टीचर। उसी को कहते हैं। हाँ रक्षण बोलो, तुम हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है? यस सर। सर बोलो। जो एप्पल होता है वो राउंड शेप का नहीं होता, क्योंकि जो उसका बिलो पार्ट होता है ना, तुम ये वो कहना कुछ चाह रहे हो अलग ना? टाइप का होता है सर। हाँ सर, ये पूरा सर्कल नहीं हुआ। बट इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट मतलब सर पिक्चर का मतलब पॉटरी जैसा ऐसे ही हो सकता है। अप्रोक्सीमेट मतलब ये वाला जो पार्ट पानी है ना, रखते हैं। जिस ग्रीन पार्ट को हमने वो किया कलर। सर पिक्चर का मतलब जिसमें दूध वगैरह मतलब जो होता है ना, जैसे मम्मी रखती है बर्तन, अक्सर बर्तन, दूध। हाँ। यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो दिस इज अ सर्कल, नॉट कंप्लीटली। ठीक है, तो हम एप्पल को उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सर ऐसे ऑरेंज भी एक मतलब ऑरेंज है, जियोइड। एक प्रॉपर सर्कल। जियोइड नहीं, ऑलमोस्ट ये एक सर्कल शेप या राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट। सर्कल मत ना कहो, राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट।
की तरह रिजेंबल करता है। सर अर्दन हाँ, तो पिक्चर नहीं earthen होगा pitcher। क्योंकि सर उसका शेप बिल्कुल एक पॉट जैसा है, जो मतलब वेस्ट नीचे जैसा से होता बड़ा है, होता ऐसा है, फिर टाइप। ऊपर जाते जाते तो पतला हो जाता है। एक मिनट, मैं उसकी पिक्चर यहाँ बना देता हूँ। ये देखो, यस सर, ऐसा ही होता है। ऐसा। कुछ हैंडल टाइप से भी पकड़ लो, या ऐसी लग ऊपर रही है हैंडल होता है। सर ऐसा। आगे एक वी तरीके से कुछ होता है या जिससे फिर आप ऐसे भी इसे इमेजिन कर सकते हो, कुछ ऐसा। यस सर, ये वाला ही ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट completely round shaped, right? This is Yes. also approximately round, जैसे एप्पल की शेप थी। ठीक, तो अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाएगा? वाटर, वाटर एप्पल, अर्दन पिक्चर। परसेंटेज। ये अदर में है ग्रीन मार्क्स और रेड मार्क्स राउंड। ईडेबल एंड नॉन ईडेबल भी कर लोगे, बहुत इजी है। ईडेबल सर मतलब खाने वाले पदार्थ। खाने होती सर है वाटर जैसे खा ऑरेंज, सकते। शुगर, तो एप्पल। वाटर कैसे खाएंगे? तो वाटर वाटर तो पीते हैं। एक्चुअली एडिबल पार्ट है। इट्स लाइक यू खा सकते हैं। कंज्यूम इट, योर बॉडी नीड्स इट। सर एडमन मतलब हम जो मतलब कंज्यूम चीज से करते हैं, कंज्यूम करते हैं। चाहे वो ड्रिंक करके करो या ईट करके करो। यस सर। तो कुछ ऐसा करते हैं एडिबल में ना, ब्लू एरोज मार देते हैं। वाटर, वाटर, ऑरेंज, ऑरेंज, शुगर, शुगर। एप्पल। शुगर। शुगर को तो हमने वो किया ही नहीं, राउंड शेप या अदर शेप। ये अदर शेप्स होगा ना, शुगर यस के जो सर। क्रिस्टल्स होंगे। यस सर, वो शुगर कंप्लीटली क्यूब सर्कल के का होता ऊपर। है, स्क्वायर शेप का होता है। तो अदर क्यूब। शेप्स है ना, वही मैं कह रहा हूँ, राउंड शेप नहीं है। और एडिबल में और क्या आ जाएगा? एप्पल, एप्पल। एप्पल। नॉन एडिबल इसका बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ग्लोब, 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 अर्दन पिक्चर। अर्दन पिक्चर। लिस्ट ऑल आइटम्स known to you that float on water। प्रोटॉन, कर लोगे? प्रोटॉन, वाटर, प्लास्टिक, वुड, या फिर ऐसे कह लो प्लास्टिक टॉय, या फिर सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं? मग, पता है ना मग? यस यस सर। सर। मग को मग ही कहते हैं, चलो ऐसे कह लो प्लास्टिक मग। पर सर और जब हम लाइक किसी भी ओपन चीज में जैसे अगर हम वाटर बॉटल रखेंगे तो उसके वुडन, अंदर अगर उसका बॉटल हटा डाल के रखेंगे तो वो तो फ्लोट करेगा प्लास्टिक का। पर जब उसका बॉटल हटा देंगे तो उसमें पानी भर जाएगा, फिर उसका वेट ज्यादा मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर वो सिंक कर जाएगी। हाँ तो कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ? तो मैं सर कहना चाह रही हूँ कि हम किसे ऑब्जर्व करते हैं, बॉटल के साथ वाले को या बॉटल के बिना वाले को? जब वो पानी उसमें भर गया है तो वो सिर्फ प्लास्टिक का मटेरियल नहीं रहा ना, यस सर। ऐसे सोचो। कॉम्प्लिकेट मत करो सिंपल चीज़ों को। प्लास्टिक मग कह लो और वुडन प्लैंक कह लो। प्लैंक पता है? बलून, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। वुडन प्लैंक इज यूज टू स्टडी एक्चुअली। चौकड़ी मार के ऐसे प्लैंक रखते हैं अपने लैब पे, और यहाँ कॉपी उसके ऊपर रख के लिखते हैं। मतलब मान लो एक स्टडी टेबल नहीं है, सपोज एक प्लैंक होता है, उस पर कॉपीज रख के हम लोग यही करते थे हॉस्टल में। डॉर्मेट्रीज होती थी, रूम में ऐसे सर स्टडी करते थे। प्लैंक का मतलब जो स्टडिंग बोर्ड होता है, नहीं, बोर्ड ये वाला? ना कहो, नहीं नहीं, वो अलग चीज है। तो वो टेबल की तरह होता है, वो सिर्फ कहीं भी बैठ ऐसे के योगा है। इतना बड़ा सा वैसे होता है। उसमें स्टैंड्स भी होते हैं, आई थिंक सो। स्टैंड्स नहीं, बस एक प्लैंक होता है, बस एक प्लैंक होता है, ठीक है। ओके ऐसा। तो ठीक है। ये दोनों लिख लो, काफी होगा। और सर क्या लिख सकते हो? बलून और बॉल। हाँ, बॉल लिख सकते हो, प्लास्टिक बॉल, ठीक है। तो अगर कॉटन की बॉल है तो वो सिंक करेगी? कॉटन सिंक कर जाएगा। वो लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, रबर की वो चीज होती है ना, कवर।
वही लिख लो फिर, बलून। बलून रबर का होता है। ठीक है, काफी होगा। एंड सबको पता है ऑयल एंड केरोसिन सिंक करेंगे या फ्लोट करेंगे? फ्लोट करेंगे। फ्लोट फ्लोट करेंगे क्योंकि float, डेंसिटी लो है, इट इज इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। 7th पार्ट में आओ, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। सबको दिख रहा है बेबी, क्योंकि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, बाकी सारे नॉन लिविंग है ना? बी पार्ट देखो, रोज, जैस्मिन, बोर्ड, मैरीगोल्ड, लोटस। boat. बोर्ड। बोट। Sir, हाँ, बोट। sir, I got disconnected. Sir, कोई आंसर 6 क्या था सर? आंसर 6 देखो लिख दिया, प्लास्टिक मग, वुडन प्लैंक, प्लास्टिक बॉल एंड बलून। सी पार्ट में देखो और कौन से ऑड वन आउट है? सैंड। 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 क्योंकि सैंड इज नॉट अ मेटल, ये भी लिख लेना। Yes, sir. यस। बाकी सारी चीजें मेटल है। मेटल और हार्ड sir, होते वो हैं, natural resources हैं. और यस वो नेचुरल रिसोर्स, सैंड भी नेचुरल रिसोर्स है, Yes. बट सैंड मेटल नहीं है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। सैंड। एग्जैक्टली, क्योंकि सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। नहीं होती है. ये कॉपर सल्फेट जो आपको बताया था, CuSO4, और yes. सॉल्ट CuSO4. NaCl, Salt. और शुगर। Sugar, yes. शुगर का फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक मिनट, सर कॉपर ग्लूकोज, सल्फेट Obviously, से बड़ा. CuSO होता है क्या? C6H12O6, वो तो ग्लूकोज है। हाँ, C22O11H22, C12, हाँ C12, Yes, sir. C12. गूगल ना करो। C12H22O11, C6H12O6। ठीक है, C12H22O11, ये एक शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाते हैं, सैंड नहीं होता है। बताओ, कोई डाउट है? No, sir. No, sir. तो वो जो भी टेबल थी था, एक बार आप उस टेबल को दिखा सकते हो? श्योर। इसमें टॉय को हमने नहीं किया है, तुम कर लेना। इसके दो ऑप्शंस होंगे। Wooden, plastic. हम्म, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, विच इज सॉर्टिंग मटेरियल्स। नहीं, वो इसके बाद वाला क्या चैप्टर? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। Separation. Yes, sir. Separation. सो लेट मी अपलोड दैट। नोट कर लिया सबने? यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पेज में कुछ नोट ऐसा करना था। और डेफिनेशन इसकी मैं एक बार फिर बता दूं, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट इज does not allow light to pass through it completely. Transparent object allows light to pass through completely. Completely जो allow करे, example है glass, plastic, and translucent object Window. which partially allowed light to pass through it. Partially, ना पूरी तरह, ना तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत अलाउ जो करता है। तो बटर पेपर कह सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है। फ्रोस्टेड ग्लास। ठीक है, बटर पेपर बेस्ट एग्जांपल है। यस। ओके, सर सो हाँ, सर स्मोक को लोग बोलते हैं कि ट्रांसलूसेंट, और कोई कोई बोलता है कि ओपेक है, तो उसमें से क्या होगा? स्मोक। ट्रांसलूसेंट। यस। स्मोक एक पॉल्यूटेंट है जो डेंसिटी बढ़ा देता है और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है, लाइट को अपने थ्रू पूरी तरह पास नहीं करने देगा। ठीक है, और ठीक है, हेडिंग दो सब लोग, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे चर्निंग,
चर्निंग, फिर हो गया सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्टेनर, इस प्रोसेस को कहते हैं छानना, उसे कहते हैं Yes, sir. सीविंग। सर व्हीट ग्रेन्स को भी करते ठीक है, प्रोसेस के नाम में अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं दीदी। सीविंग, सीविंग, सर सीविंग सीविंग कहते हैं, या फिर छानने को क्या कहते हैं? सर सेपरेटिंग छानने का, छानने का कुछ इंग्लिश नेम होता है। छानने, विनोइंग। नहीं, Yes, sir. Winnowing is the method of separating husk from grains with the help of wind. वो अलग चीज है, दैट्स नॉट छानना। हाँ, सीविंग है, ठीक है, यही स्पेलिंग है, सीविंग। और ठीक है, इससे क्या कहेंगे? चाय पत्ती और चाय को जब अलग करते हैं तो छन्नी। Sieving किससे कहते हैं? सीविंग जैसे एक छानना, ऐसा बर्तन होता है, ठीक है, सर सैंड के फाइन पार्टिकल्स और बड़े बड़े स्टोन्स को अलग करते हैं। जब तुम इसका नीचे वाला नेट देखोगी ना, तो इसका नेट कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, देखना ध्यान सर से। चाय को जब हम छानते हैं तो मतलब उसके वैसा ही होता पत्तियों है से सर। अलग करते हैं, जब सर एक लिक्विड चीज छाछने जैसे पतले होता है। पतले चीजों से चला सर जाता चाय को भी तो है। ऐसे ही हम छाछ मतलब सीविंग Yes, करके sir. ही एक मिनट, करते हाँ, हैं। तो मैं कह रहा हूँ, ये जो बेस देख रहे हो ना, इसे कहते हैं सीव। क्या कहते हैं इसे? सीव। तो जब हम सीव का यूज करते हैं टू सेपरेट सब्सटेंसेस, उस प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। ये यस समझ में आया? सर, यस तो सर, आई Yes, थिंक sir. चाय को अलग करना चाय पत्ती से, दिस इज ऑल्सो सीविंग। यस सर। सर क्योंकि वही यूज होता है ऐसे ऐसे छानने वाले के लिए। हाँ, Yes, sir. तो बात समझ में आई, सीव किसे कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो हम छानना, बेसिकली सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस के नाम को लिख रहे हैं, जैसे चर्निंग, इसको कहते हैं मढ़ना, हिंदी में कहते हैं हम लोग मिल्क को मढ़ते हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रोसेस होता है टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब टू यस उसकी क्या एक्सट्रैक्ट बोलते बटर हैं, फ्रॉम इट, यस ठीक है। सर। फिर उसका तो एक पेल येलो कलर का एक पानी रह जाता है। नहीं, येलो कलर नहीं होता है, So, but ओरिजिनल बटर कभी येलो कलर का नहीं होगा। हाँ, सर बट नहीं, क्या? उसका पानी। इसमें वो white color का होता है. हाँ, मुझे ये नहीं पता उसका पानी येलो है वो, बट बटर जो होता है ओरिजिनल बटर, वो वाइट कलर का तो होता है। but मैंने तो ऐसे कभी नहीं करते हुए देखा. क्या मम्मा क्या? मम्मा एक सर मशीन जब होती है हम उससे घी को करते भी सेपरेशन करते हैं, जब मम्मा घी को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो अलग प्रोसेस है वो, उसमें हम लोग हीट करते हैं मलाई को, दैट्स अ यस, डिफरेंट प्रोसेस। उस प्रोसेस के बारे इस बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। क्रीम को हम हीट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं जो प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला चर्निंग, ठीक है, सर हमें फिर डेफिनेशन लिखना है उसका वो भी। सब मैं लिखवाऊंगा अभी, एक मिनट रुको, और हो जाएगा। Threshing, हाँ, winnowing. थ्रेशिंग विनोइंग बाद में आएंगे, पहले फर्स्ट पेज में देख लेते हैं और क्या क्या है। एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं कि in our daily life we observe that some substances need to be separated from a mixture of materials। जैसे जब रेत रेत पता है ना, सैंड डंप किया यस, जाता है किसी हैं. Yes, कंस्ट्रक्शन sir. साइट पे, तो उस सैंड के हीप पे बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। हीप मतलब, ऊपर लेयर हीप पे। हीप मतलब, हाँ, इट्स लाइक अ माउंटेन ऑफ सैंड। तो उस हीप ऑफ सैंड में बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। कौन से सर? स्टोन्स, फिर सॉइल, ठीक है, सर वो कभी कभी एंड शेल्स। some other unwanted particles like some small organisms जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो हम सीविंग करते हैं टू सेपरेट द सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम अदर अनवांटेड पार्टिकल्स। ये एक बस छोटा सा एग्जांपल हो गया। जैसे हम लोग चाय को भी अलग करते हैं फ्रॉम द टी लीव्स, चाय पत्ती जिसे कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ तो सीविंग सीव। उसके लिए भी यूज हो सकती है, जैसे जब फ्लोर होता है तो उसको भी हम उसमें से भी कुछ चीजें निकालने के लिए यूज फ्लोर, करते हैं. यस सर. फ्लोर या फ्लावर? फ्लावर, तो ये स्पेलिंग कह रहे हो ना, FLOUR?
Yes, sir. हाँ, इसके लिए भी सीविंग करते हैं, राइट? Wind. ठीक है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि सीविंग की कब जरूरत पड़ती है। तो ये बस छोटा सा इंट्रो ये है कि क्यों हमें सब्सटेंसेस को दूसरे सब्सटेंसेस से सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो इसका एक छोटा सा जल्दी से वो लिख लो रीज़न। लिखो डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। डिज़ायरेबल स्पेलिंग देख लेना, डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल मतलब जो चाहिए या नहीं चाहिए, Yes. क्या जो नहीं डिज़ायरेबल? चाहिए। नहीं, डिज़ायरेबल मतलब जो चाहिए। Five. तो डिज़ायरेबल, आई डिज़ायर टू बिकम अ पायलट, आई विश टू बिकम अ पायलट। तो डिजायर एक स्ट्रॉन्ग विश है, ऐसा समझ लो। तो डिजायरेबल सब्सटेंस नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। फुल स्टॉप। हेंस सेपरेशन ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। हाँ देती, बोलो क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है? यस सर, तब हम लोग सैंड खेलते हैं ना सर, उसमें भी ऐसा ही सीव आता है। तो फिर उसमें जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो चले जाते हैं, और फिर जो थोड़े से बड़े स्टोन्स होते हैं वो सीव में ही रह जाते हैं। हाँ, मतलब खेलते नहीं है सैंड से। सीविंग एक प्रोसेस है, जब उसकी सीविंग करते हैं तो बड़े पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द सैंड पार्टिकल्स विच आर मोर फाइन, विच आर मोर स्मॉल इन साइज। स्मूथ होते हैं वो सर छोटे सर कुछ कुछ स्मूथ नहीं जो होते हम हैं, सैंड क्ले एक रफ, देखते हैं सैंड रफ मटेरियल है, कुछ स्मूथ नहीं है उसमें। सर सर हाँ, हम जब क्ले देखते हैं और मतलब क्ले तो कितना सॉफ्ट होता है वो, मतलब सॉफ्ट श्रेडेबल नहीं। वगैरह। देखो यार, कुछ चीजें हैं, तुम लोग पहले ये समझ लो। वो लिख ली थी ग्रीन में डेफिनेशन, नो सर। लिखो पहले जल्दी से। तो उसका लास्ट वर्ड क्या है? इस सेपरेट। hence separation of substances is necessary। hence separation of substances is necessary। इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यों सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमें कुछ सब्सटेंसेस जो चाहिए, तो स्टार्टिंग ही है जो डिजायरेबल सब्सटेंसेस सिर्फ हमें चाहिए फ्रॉम सर उसमें तो फिर मिक्सचर ऑफ अदर मटेरियल्स। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस भी होगा। क्या? अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस भी होगा। नहीं नहीं, अनडिजायरेबल से हमें उतना मतलब नहीं जितना डिजायरेबल से है। Desirable substances need to be separated from a mixture of materials. Hence, separation of सर लिख substances is लिया। necessary. Okay. साइंस सब्जेक्ट में एक चीज़ याद रखना, एक्यूरेट वर्ड और सही लैंग्वेज यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। ठीक है? तुम लोग जैसे बोल रहे हो क्ले बहुत सॉफ्ट है, नहीं, उसके पार्टिकल्स बहुत फाइन है। फाइन का ठीक ऑपोजिट वर्ड होता है कोर्स। ये ऑपोजिट वर्ड्स भी लिख लो। सॉफ्ट का ऑपोजिट होता है हार्ड। रफ। एक मिनट, रफ होता है, सॉरी। और उसका सॉफ्ट का हार्ड तो सॉफ्ट का रफ का, एक मिनट रुको, रफ, हाँ स्मूथ। तो सॉफ्ट का हार्ड, रफ का स्मूथ। ठीक है, और ये जो है रफ एंड स्मूथ वाली जो फीलिंग, इसको कहते हैं हम लोग टेक्सचर। बता रहा हूँ टेक्सचर क्या है। सॉफ्ट एंड हार्ड, फाइन एंड कोर्स, ये भी सारे के सारे टेक्सचर में ही आ जाएंगे। ठीक है, टेक्सचर इज द सेंस ऑफ परसेप्शन व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट। मान लो तुम आंखें बंद करके किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, तो तुम उसका टेक्सचर फील कर रहे हो। क्या फील कर रहे हो? टेक्सचर। अब टेक्सचर में तुम इन तीन चीजों के बारे डिफाइन कर सकते हो। सपोज अभी मैं अपना लैपटॉप टच कर रहा हूँ, तो देखना मैं क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। ओके, दिस इज हार्ड, दिस इज स्मूथ, एंड दिस इज
रिजिड, ठीक है, ये एक अलग वर्ड मैंने यूज किया, रिजिड, बताऊंगा उसका मतलब क्या है। फाइन और कोर्स मैंने वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि फाइन और कोर्स हम तब वर्ड यूज करते हैं जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब मैंने अपना लैपटॉप टच किया है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थोड़ी मैं फील कर पाऊंगा, उसकी तो सरफेस को मैं फील कर पा रहा हूँ, और वो प्लास्टिक बॉडी है, तो आई कैन से समथिंग दैट ओके इट इज स्मूथ एंड इट इज हार्ड, नॉट सॉफ्ट, राइट? हाँ, अनलेस मैं अपना पिलो टच करके फील करना चाहूँ कि अच्छा इसका टेक्सचर कैसा है। जैसे तुम एक कॉटन के कपड़े को छूते हो, पॉलीकॉट के कपड़े को छूते हो, या वुलन को टच करते हो, तो टेक्सचर अलग अलग है ना इनका, या सेम है? अलग। तो अलग अलग। कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, तो टेक्सचर में ये वर्ड्स आते हैं फ्रीक्वेंटली जो हम यूज करते हैं, याद रखना। फाइन का ठीक उल्टा होता है कोर्स। फाइन का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सॉल्ट इज मोर फाइन देन शुगर। शुगर के पार्टिकल्स थोड़े मोटे मोटे बड़े भद्दे होते हैं, भद्दे हैं कंपेयर टू सॉल्ट एकदम सॉल्ट, छोटा। ठीक है? तो उस सेंस में फाइन है कौन? क्ले। क्ले काफी फाइन है, किसके मुकाबले? सैंड के मुकाबले। सैंड के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट। सर फिर क्ले किससे बनते हैं? क्ले किससे बनते हैं? क्ले पार्टिकल्स हैं। सर नहीं, वो इतने ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर के सब बोलते कि वो सैंड के उनकी साथ वेदरिंग कुछ। हुई है, उनकी वेदरिंग होती है, सॉइल चैप्टर में पढ़ोगे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जब होता है तो रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, फिर उनकी और वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब वो टेम्परेचर, क्लाइमेट और तुम्हारा प्रेशर फील करते रहते हैं नेचर का मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो वो टूट जाते हैं। यस। तो क्ले है, सैंड ही है, लेकिन सैंड का और फाइनर वर्जन है, ठीक है? तो आई होप फाइन और कोर्स सबको क्लियर है। जिसको नहीं क्लियर है पूछो, बताओ। फाइन और कोर्स क्लियर है? ये पार्टिकल्स के सर सेंस। कोर्स का आप वापस बता सकते हैं? कोर्स का कोर्स मतलब थोड़ा खुरदुरा, खुरदुरा मतलब थोड़ा उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े साइज में, जैसे। सर आप जूट के क्लॉथ को बोल सकते हो कोर्स? नहीं नहीं नहीं, शुगर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइन और कोर्स पार्टिकल्स के सेंस में है। तुम पार्टिकल्स जब टच करती हो, जूट पार्टिकल थोड़ी है, जूट पूरा का पूरा एक फैब्रिक है। सर शुगर। जैसे आटे को तुम टच कर रही हो, तो आटा बहुत सॉफ्ट। इसके कंपैरिजन में क्या है बताना। दूसरी चीज में, चलो इसको ले लेते हैं, क्या नाम है इसका? तुम लोग किचन में तो ज्यादा जाते नहीं हो, चलो यही ले लो, राइस। राइस के जो ग्रेन्स हैं, तो राइस और आटे में कौन ज्यादा फाइन है? आटा। आटा। ठीक है, सर शुगर कोर्स ही यहाँ पे फाइन। किसके मुकाबले? इशिका ये तो बोलो, किसके मुकाबले? कंपेयर करो ना, और एक दूसरी चीज तो लेकर आओ, तब मैं बोलूंगा ना वो कोर्स है या फाइन है। अगर सॉल्ट ले तो सॉल्ट होगा। दूसरी चीज बताओ इशिका, दूसरी क्या चीज है? सर भी देखो, बता। एक चीज तुम लोग समझ जाओ, रिलेटिव वर्ड कभी भी, रिलेटिविटी वाली चीज आती है। रिलेटिविटी मतलब जब सेम। तुम्हें कम से कम दो चीजें चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो तुम अब सिर्फ बोलोगे सर मेरी हाइट अच्छी है ना सर, अरे किसके कंपैरिजन में? अब मेरी हाइट अच्छी है, डिपेंड करता है। तुम मान लो क्लास 6 में पढ़ते हो, तो क्लास 6 में एवरेज हाइट इट्स लाइक 5'2", इस तरह से। अब मान लो तुम्हारी हाइट है 5'4", ओके, यू आर अबव एवरेज। तो मैंने रेफरेंस लिया ना, किसी को रेफरेंस मतलब एक स्टैंडर्ड लिया जिससे मैं तुलना कर रहा हूँ, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सर एग्जाम में ऐसा आता है 90% से ऊपर ऐसा कुछ। सर तो हम कोर्स का क्या एग्जांपल दे सकते 90% हैं? मतलब ये क्या हम तुम अलग सैंड। चीज सोच रही हो? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये फाइन और कोर्स जब हम ये वर्ड यूज करेंगे तो हम रिलेटिव सेंस में करेंगे। हम ये सीधा नहीं कहेंगे शुगर इज कोर्स या शुगर इज फाइन। शुगर इज फाइन कंपेयर्ड टू राइस, तो शुगर सर इज कोर्स कंपेयर्ड सर टू कि आटा। फिर so we can define any material that it is fine or coarse with the help of any other material. हाँ एग्जैक्टली, बाय कंपेयरिंग इट विद सम अदर मटेरियल। सो दूसरा मटेरियल
पिक्चर में लेकर आना जरूरी है। तुम सिर्फ एक मटेरियल को लेकर नहीं बोल सकते हो ये कोर्स है या फाइन है। अरे किसकी तुलना में, कंपेयर तो करो, रिलेट तो करो किसी और से। तो इसलिए रिलेटिव, ये टर्म्स रिलेटिव हैं। अब तुम कहोगे सर डायमंड इज हार्ड, तुम इस सेंस में कह रहे हो डायमंड इज हार्ड, ओके, तुम और सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर कर लिया, वुड के साथ, सीमेंट के साथ, प्लास्टिक के साथ, ग्लास के साथ, उस सेंस में तुम कह रहे हो डायमंड इज हार्ड। तुम्हें पता है डायमंड से भी हार्ड सब्सटेंसेस हैं यूनिवर्स में, लेकिन हम उन सब्सटेंसेस को डेली लाइफ में डील नहीं करते हैं, टच नहीं करते, उनके साथ खेलते नहीं है। मतलब we don't usually have those substances with us which are harder than diamond, but yes there are substances harder than diamond, very few, but yes there are. अब कोई कहे सर कॉटन इज हार्ड, डायमंड इज द हार्डेस्ट क्या कह रहे हैं? सब्सटेंस. One of the hardest substances, not the hardest. ओके सर. तो मैं फिर से बोल के आगे बढ़ते हैं कि ये सारे रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसे रफ और स्मूथ का एग्जांपल देख लो। रफ और स्मूथ में क्या कह सकते हो? हाँ, पॉलिश्ड वुडन सरफेस और अनपॉलिश्ड। किस सरफेस को तुम स्मूथ एक्सपेक्ट कर रहे हो? पॉलिश्ड. ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो स्मूथ रोड और रफ रोड में क्या फर्क है? रफ रोड मतलब सर रिपेयर नहीं हुई है उस रोड की, बहुत गड्ढे हैं और गाड़ी काफी आई मीन कूद काद के चल रही है, इट्स नॉट लाइक स्मूथ राइड। ठीक है, तो उस सेंस में तो तुम कंपेयर कर रहे हो उसको एक स्मूथ ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो ये सारे वर्ड्स हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इस चैप्टर में विच आर रिलेटेड टू टेक्सचर। ओके, ठीक है। यस सर. यस सर. Yes, sir. ठीक है, यहाँ देखो एक वर्ड है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ये डेफिनेशन है हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग भी अपने आप में एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ जो हमने दो चीजें लिखी हैं, क्या क्या, चर्निंग और सीविंग। इस लिस्ट में और एक चीज ऐड कर लो, हार्वेस्टिंग। किसी ने पूछा नहीं स्टॉक्स किसे कहते हैं? पता है स्टॉक्स किसे कहते हैं? हार्ड. हार्ड? तो स्टॉक्स कोई जब क्रॉप्स एक साथ होते हैं काम में यूज होता तो है। वो एक टाइप से एक साथ रोल होते हैं. सर एक टाइप ऑफ लाइक क्रॉप्स को मतलब जब यस क्रॉप्स एक जैसा साथ होते हैं। स्टॉक्स मतलब ठीक है, प्लूरल है। स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट विच इज मेनली आई मीन ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग beneficiary products like wheat, rice और let's say बाजरा और let's say क्या कहते हैं उसे, भुट्टे को क्या कहते हैं? मेज। कौन? मेज भी कहते हैं। तो आप वैसा एक स्टॉक लेकर आओ, ठीक है, उस स्टॉक से जब आप ग्रेन्स को सेपरेट करते हो, एक मिनट, ग्रेन्स को नहीं, यार ये होना चाहिए कि स्टॉक्स को कट कर देते हैं। ठीक है, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। जैसे मान लो भुट्टे की खेती हुई है, मेज की खेती, तुम सीधा फ्रूट तोड़ोगे ना, सीधा मेज को प्लग करोगे ना। यस. अगर मान लो वीट, आटे की खेती हुई है, तो तुम स्टॉक को ऐसे ऐसे सिकल से रिमूव करोगे। सिकल समझते हो? कुछ यस सर, सर एक ऐसा। फ्लोइंग के लिए यूज होता है। फ्लोइंग नहीं, कटिंग के लिए होता है यूज। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इससे वो स्टॉक्स को कट करते हैं और फिर उसको ऐसे बीट करते हैं। किसके ऊपर बीट करते हैं? होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, आई थिंक सो. यस सर.
अरे Sir, वो ग्रेप्स होते हैं वो एकदम वो शुगर केन की तरह दिखते हैं थोड़े बहुत। शुगर तो ऐसे एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे स्टॉक्स के बारे। स्टॉक्स बस समझ लो इट्स अ सिंगल थ्रेशिंग। सिंगल प्लांट, ठीक है। A stalk is like a single plant which has fruits or some uh, Leaves. which has some fruits and grains with leaves, and it's a plant structure basically which is grown for obtaining beneficiary products like wheat, like wheat comma maize, ठीक है। तो मेरे घर पे एक प्लांट है जो उसमें ऐसे ही है, स्टॉक्स जैसे ही। ये एक घास भी स्टॉक है, एक घास भी स्टॉक है। अगर उससे हम वो उस कुछ, प्लांट में लीव्स हैं ऊपर। अगर उससे हम कुछ बेनिफिशियरी प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। स्टॉक मतलब बस एक सिंगल सा प्लांट, छोटू सा ट्री को नहीं कहते हैं स्टॉक, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। चर्निंग एक प्रोसेस है। एंड वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। गिनिंग, तो इसमें ना ऐड करते जाओ ये सारे वर्ड्स। लिखो गिनिंग, चर्निंग लिख चुके हैं। नेक्स्ट और बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, सबको ऐड करेंगे यहाँ पे। सो परहैप्स यू हैव ईटन सॉल्टेड दलिया, ओके, और पोहा। इफ यू had chilies in it, you may have carefully taken them out by hand picking. तो और एक प्रोसेस क्या है? हैंड पिकिंग। एंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हम तब करते हैं जब बड़े बड़े सब्सटेंसेस हमें दिख जाते हैं, इजीली सेपरेट। स्टोन्स फ्रॉम द पल्सेस। स्पून, क्या कह रही हो? स्पून नहीं सर, pulses containing small pieces of stones. सर राइस, स्टोन्स, हाँ। सर राइस में से भी जो स्टोन्स, हाँ, स्टोन्स होते हैं उन्हें उनको भी हैंड पिकिंग प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं। Next, suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? अच्छा, hand picking, right? यस है सर। ना? Yes. Okay. If the material we want to separate are much smaller, अब देखो गुआवा और मैंगो काफी बड़े हैं साइज में, तो हैंड पिकिंग प्रोसेस इजी है सेपरेट करने के लिए। बट सपोज वो बहुत छोटे होते पार्टिकल्स, जैसे सॉल्ट मिक्स्ड विद Sugar. ग्लास ऑफ सैंड, सर हस्क लेट्स से। क्या बोलते हैं? एक मिनट, उस पर बाद में आएंगे, पहले यहाँ देखो, ग्लास ऑफ सैंड मिक्स्ड विद सॉल्ट। अब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को तुम हैंड पिकिंग करोगे, बूढ़े हो जाओगे, तब भी नहीं कर पाओगे सेपरेट। सर आपकी आवाज। सर उसके लिए I was saying when particles are very small, then hand picking method fails, na? You will get tired. So what is the right process of separating those kind of substances which are very small in size? विनोइंग बात। Sieving, ठीक है। पहले sieving, फिर winnowing भी हो सकता है। यस सर। तो सर आप हम हम एक चीज लिख चुके हैं, ये सेविंग। तो विनोइंग लिखो। अब सर विनोइंग क्या होता है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले ये सबकी लिस्ट लिख लो, फिर हम सबको साथ में डिफाइन विनोइंग करेंगे। वो होता है जिसमें हम जो ग्रेन्स होते लाइटर हैं पार्टिकल्स, लाइटर Yes, पार्टिकल्स को और हेवियर पार्टिकल से रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। यस सर। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, मिड ग्रेन सैंड हस्क। हाँ, और एक चीज विनोइंग में मैं ये कहने वाला था, किसी ने वो चने खाए हैं, मार्केट में मिलते हैं, काफी Yes, ब्राउन sir. कलर के होते हैं, उनके छिलके काफी ब्राउन होते हैं, अंदर वो येलो येलो कलर के होते हैं। Yes, तो sir. ना Yes, sir. उनको सैंड में गरम करके एकदम गरम गरम वैसे चने बनते हैं, काले चने होते हैं। उनको हाथ में लेके आप कस के ऐसे ऐसे करोगे ना, तो उनकी जो लाइटर कवरिंग है वो सेपरेट हो जाएगी। उनकी जो लाइटर कवरिंग है सेपरेट, फिर फूक मारोगे ना वो उड़ जाएंगे। तो बच क्या जाएगा? येलो येलो कलर का जो हैवी पार्टिकल है। तो क्या आपने उस वक्त किस प्रोसेस की मदद ली टू गेट रिड ऑफ द कवरिंग्स? लाइटर कवर, विनोइंग। और विंड का सोर्स क्या था? एयर एक्सपेल्ड या एक्सेल्ड फ्रॉम योर माउथ, ठीक है। सर
एक्सहेल्ड होगा ना, क्योंकि हम सर जब हम बड़ी छन्नी लेते हैं ना, तो हम्म, बड़े लोग हैं ना उसको हवा में उछालते हैं, तो जो भी तब भी हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन वो हवा शांत नहीं होनी चाहिए, देयर मस्ट बी सम विंड एक्चुअली। याद रखना एयर और विंड में ना फर्क होता है। एयर और विंड में ये डिफरेंस है, ब्लोइंग एयर इज नोन एज विंड। यस सर। ब्लोइंग एयर, सर एयर पूरे टाइम रहती है, विंड हाँ गुड, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन अर्थ, आई मीन नॉट एवरीवेयर, लाइक एयर is सर just जो like presence मोस्टली of एयर oxygen nitrogen, हाँ, but wind is like blowing of air, ठीक है, तो there must be wind अदिति विनोइंग होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, और ये पहेली को क्या जानना है यहाँ पे कि why would we need to separate substances like this at all, तो इसका आंसर हम ये ग्रीन में लिख चुके थे, डिजायरेबल सब्सटेंसेस को जब हमें अलग करना है, किन से, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ मिक्सचर या फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, why do we separate substances, okay, separation process और purpose for which we do the separation, यहाँ एक बार पढ़ते हैं इस टेबल को कि why do we separate substances, जैसे separate stones from rice, to separate two different but useful components, क्या stone useful है, नो। नहीं, rice useful है, and we throw away the solid components by the process of hand picking, And pick it. churning milk to obtain butter, okay, हम रिमूव क्या करते हैं, the leftover water वाटर। below, and the creamy part that comes up is the butter, and we collect it and we throw away the leftover impurities, the process under churning. Separating tea leaves from tea, to remove impurities or harmful components we use both the components, अच्छा इसमें ध्यान से सुनो, सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को किससे सेपरेट करते हैं, चाय। टी, टी, टी मिल्क एंड शुगर का जो सॉल्यूशन बनता है, राइट, यस सर। किसी ने चाय पत्ती खाई है क्या? नो हाँ सर। सर। Sir. तो नहीं खाते हैं क्योंकि दैट्स नॉट गुड फॉर अस, इट्स हार्मफुल, बट यस वी ड्रिंक द सॉल्यूशन जैसे कॉफी मर्स्ड इन द, सर व्हाई इट इज हार्मफुल एंड व्हेन वी मिक्स इट, सर क्या उसका लूज मोशन लग जाएगी, ठीक है, पेट खराब हो जाएगा, मत खाना। कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो कोकोआ से बनता है, तो टी इज अ डिफरेंट थिंग, ओके लेट्स गेट बैक। सो हमने एक चीज क्या नोटिस की यहाँ पे कि while we separate substances, ठीक है, there are some useful components and there are some non useful components, ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई ना, सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को टू ऑब्टेन यूजफुल या डिजायरेबल, तो इसमें एक वर्ड भी ऐड कर लेना आप लोग, ये जो लिखा था ना फर्स्ट पेज में, डिजायरेबल या फिर यूजफुल, डिजायरेबल स्लैश यूजफुल सब्सटेंसेस नीड टू बी सेपरेटेड, बस एक यूजफुल वर्ड ऐड कर लेना, hence separation of substances is required, ओके सर। is required, okay, सर इज रिक्वायर्ड कहाँ पे ऐड करना है? सबसे लास्ट में hence separation of substances, hence separation of सर substances आपने is required, नेसेसरी लिखवाया था सर। इज यूज। is necessary भी लिख लो, ठीक है, required नहीं लिखना तो required necessary दोनों चलेगा। क्या तुम्हें पता है वॉशिंग भी एक सेपरेटिंग ऑफ मेथड है, सेपरेशन प्रोसेस है, वॉशिंग Yes, sir. क्लॉथ्स, Sir, dirt को clothes से वेरी निकालते गुड वेरी गुड, टू रिमूव dirt from cloths, वॉशिंग पाउडर। and that requires actually soap and water, सर सर्फ। हाँ वही, soap is a kind of यस। surf detergent, they are soap agents, okay let's move on।
So we see that, क्या हम देखते हैं, we use a substance and we need to separate harmful or non-useful substance from mixture. So sometimes we separate even useful components and if we need to use them separately. मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि जब हम किसी सब्सटेंस को यूज करना चाहते हैं, सपोज मिल्क को आप यूज करना चाहते हो, आप नीचे गए, वो है ना, उसे क्या कहते हैं, मिल्क मैन, जिसे आप दूध लेकर आ Yes, रहे हो sir. नीचे से, तो आपकी मम्मी पक्का पहले सीव से ना, Yes. सीव से गुजारती होगी उस दूध को, क्योंकि जब वो दूध Yes, को ऐसे sir. ऐसे, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेकिंग आउट द मिल्क, उसके लिए एक वन वर्ड था, मैंने पढ़ा था। सर वो ऊपर ही था वो। मैं भूल रहा हूँ। सर वो ऊपर आपने बताया था ना बटर और, नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट चीज है, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क, दैट्स चर्निंग, दैट्स डिफरेंट। ओके, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड। तो जब वो दूध, आई मीन उसको हिंदी भाषा में कहते हैं दूध धोना, दूध धोना, ठीक है। व्हेन द मिल्क मैन एक्चुअली जब वो दूध धोता है ना, तो कंटेनर में दूध कलेक्ट हो जाता है। पता है कभी कभी दूध में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। Yes, तो so जो स्किन होती है ना, काऊ की जो स्किन होती है, जहाँ से दूध धो रहे हैं बेसिकली, तो उसकी स्किन में भी कुछ, मान लो कोई छोटे इंसेक्ट्स या कुछ, मान लो उसकी स्किन की मैल हो गई, ठीक है। तो इसीलिए पहले जब नीचे से, मतलब मिल्क मैन से जब दूध लेकर आते हैं, तो उसको सीव से गुजारते हैं ताकि वो कोर्स पार्टिकल सेपरेट हो जाए। अच्छा फिर उसे बॉईल करते हैं. कोर्स, कुछ लोग क्या, हर लोग बॉईल करते हैं उस दूध को Yes. आफ्टर पासिंग इट थ्रू सीव। तो सर उसे बॉईल क्यों करते हैं? सर क्योंकि जैसे कैबेज उस, में कीड़े हाँ, होते हैं, सर क्या उसके केमिकल्स केमिकल्स निकल जाए उसकी। या क्या उसमें कुछ ऐसे? ठीक है, The याद रखना। boiling kills the germs. हाँ, वेरी गुड। Cooling बॉइलिंग भी एंड उसके बाद उसको कूलिंग भी करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, वेरी गुड, पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन लुइस पैस्चर ने इन्वेंट किया था, ये मेथड, जिसमें बॉईल करने से जो So हीट, first we हीट, boil it for 30 minutes and then we हाँ suddenly cool it down. सुनो, जब बॉईल करते हैं तो हीट सेंसिटिव जो बैक्टीरिया वो मर जाते हैं, और जब कूल करते हैं तो कोल्ड सेंसिटिव बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को पैस्चराइजेशन कहते हैं। ओके, so the substances to be separated may be particles of different sizes of materials. तो जब अगर different size of materials है तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, sieving, hand picking या sieving। सर क्या? अगर particles के साइज बहुत ही अलग अलग हैं, डिफरेंट है, ठीक है, जैसे वही शुगर और सॉल्ट, या फिर गुआवा और लीची। गुआवा लीची के केस में हैंड पिकिंग हो जाएगी, यस लीची भी सर। ठीक ठाक छोटी छोटी है, हाथ से जल्दी पकड़ा जाएगी। लेकिन अब सॉल्ट एंड शुगर को सेपरेट करना है तो ऑफ कोर्स तुम एक एक दाना नहीं पकड़ोगे ना शुगर का, सीविंग। सर उसके लिए सीविंग। हाँ, तो हमने क्या चीज नोटिस की, ध्यान दो, ये जो सेपरेट करेंगे हम सब्सटेंसेस को, इट डिपेंड्स ऑन देयर साइज। तो लिखो मेथड ऑफ सीविंग, यस सर। मेथड ऑफ सीविंग डिपेंड्स on the size of material, on the size of substance to be separated, depends on डिफरेंट साइज, depends on, ऐसे लिख लो, difference of size of substances that need to be separated, that need to be। सर मैंने ना गलती से ना टैल्कम पाउडर डाल दिया मम्मी के आटे जो रसोई में रखी थी। अब तुम टैल्कम पाउडर को अब आटे से कैसे सेपरेट करोगे, क्योंकि टैल्कम पाउडर भी काफी फाइन है और आटा भी काफी फाइन है। वैसे करना मत ये, मम्मी बहुत मारेगी, पाउडर मिला रहे हो तुम लोग लगाने वाला आटे में। पाउडर इज अ हार्मफुल केमिकल। तो तो अब फिर उसे चेहरे में क्यों लगाते ज्यादातर? कोई नहीं लगाता. अरे खाने के सेंस से हार्मफुल है सुदीपा, लगाने के सेंस से नहीं, ठीक है। और फेस पे तो आई थिंक सो कोई नहीं लगाता. फेस पे लगाते हैं लोग, हल्का सा पाउडर लगाते हैं, ठीक है। यस। खैर, लगाने से बहुत ज्यादा गोरे हो जाते हैं
और मैं ये कह रहा था कि ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि टैल्कम पाउडर और आटा दोनों ही फाइन है ना काफी, यस सर। ठीक है। तो जब साइज डिफरेंस ज्यादा नहीं हो तो हम सीविंग पे भी रिलाई नहीं कर सकते। जब बहुत ही छोटे छोटे एकदम अगर हम आटा और शुगर को करें तो वो हो सकता तब है। हो सकता है, लेकिन इस केस में, इनके केस में नहीं हो सकता। टैल्कम पाउडर एंड तो सर उसको आटा मिक्स करेंगे तो मिक्स करेंगे तो नहीं हम उनको सेपरेट कर सकते, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, किस मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते? मेथड ऑफ सीविंग। सीविंग, क्योंकि सीविंग में ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसे अंडरलाइन करो, डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ साइज, इसे अंडरलाइन करो। उनके साइज में डिफरेंस होना चाहिए तब सीविंग कर सकते हो, वरना अन्यथा ये मेथड फेल हो जाएगा, बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। तो आपका होमवर्क सुन लो सब लोग। आई माइट टेक अ सरप्राइज टेस्ट इन नेक्स्ट क्लास, सो योर जॉब इज टू रीड दिस चैप्टर स्टार्टिंग से यहाँ तक। कहाँ तक? ये देखो, हैंड पिकिंग पेज 36 और थ्रेशिंग। तो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ठीक है। लिविंग साइंस की है। मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं वही कह रहा हूँ। ओके सर। यहाँ तक। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। तो नोट कर लो, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आपको रीड करना है। हाँ, आई माइट टेक अ सरप्राइज टेस्ट, तो हल्के में ना लेना इस चीज को, अपना होमवर्क कंप्लीट करना। ना सर अब आप सरप्राइज टेस्ट ये कैसे चीज ना लोगे? पूछो, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं टेस्ट कैसे भी ले सकता हूँ। ओके सर। तो यहाँ तक रीड कर लेना। आई विल सी यू गाइस। और कोई डाउट जाने से पहले? हाँ सर बोलो। लेकिन अगर आप टेस्ट लोगे तो आपने तो बता दिया, तो वो सरप्राइज टेस्ट थोड़ी ना हुआ। मैंने कहाँ बताया कि मैं टेस्ट लूंगा ही, मैंने ये कहा कि मैं टेस्ट कैसे भी ले सकता हूँ। अदिति वॉज इंटरेस्टेड टू नो द मोड ऑफ टेस्ट। सर आप टेस्ट कैसे लोगे सर? ओरल टेस्ट। मैंने कहा अगर लूंगा तो मैं तुम्हें पता चल जाएगा मैं कैसे टेस्ट लूंगा। तो योर जॉब इज टू रीड जो भी आपको वर्क असाइन किया गया, ठीक है। उस पे फोकस रखो, टेस्ट पे नहीं। सरप्राइज टेस्ट मतलब कभी भी ले सकते हैं, हाँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन द होमवर्क दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू टुमारो। कल थैंक पता है यू ना क्लास सर। कितने बजे है? यस सर, इन द मॉर्निंग। 8 to 9। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर सर। सुबह के 8 to 9 है ना? यस सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।